वेलकम फ्रेंड्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या लेकर आ गया हूँ, इतना बड़ा डिज़ाइन। मैंने आपको कुछ डिज़ाइन के बारे में सिखाया भी नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बस आज आपको इतना बताने वाला हूँ कि लेयर को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सामने बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, तो मैं इन फ़ोल्डर्स को एक्सपांड करके दिखाता हूँ इसमें लेयर्स कितने सारे हैं। एक्सपांड करने का शॉर्टकट आपको पता है, कंट्रोल ऑल्ट दबाने के बाद आपको बस इस एरो पे क्लिक करना है। तो आप ये नोटिस करोगे हमारे पास मल्टीपल्स बहुत सारे लेयर है, बहुत सारे। तो अब इस लेयर में हम अपना जो ये आइकन है या जो भी हमने फ़ॉन्ट लिखा है, इसे आइडेंटिफाई करने के कितने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये आगे आपको बहुत काम आने वाले आगे के लेक्चर्स में। तो सबसे पहले मैं सबको क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने का शॉर्टकट भी सेम है, कंट्रोल ऑल्ट और क्लिक। अब जो हमारा फर्स्ट ट्रिक है वो आप सभी को पता है। मैंने आपको पहले के लेक्चर से बताया था कि ये जो है लेयर्स की ये जो आइज़ होती है, इसे ऑफ करके आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम जूम आउट हो जाते हैं। जूम आउट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल ज़ीरो। कंट्रोल ज़ीरो से आपका जो ये कैनवस है, ये कैनवस साइज़ फिट हो जाता है फ़ोटोशॉप में। तो अब अगर मुझे मेरा फूटर ढूंढना है, फूटर कहाँ पे है, तो फूटर पे बस हम इसका जो लेयर है ऑफ़ कर देंगे। ये हमारा फूटर यहाँ पर है। अब हमको इतना पता है कि ये हमारे फ़ोल्डर के अंदर ये जो हमने इक्विपमेंट यूज़ किए, इमेजेस वगैरह यूज़ किए हैं, सब इस फुटर के अंदर है। तो ऐसे आप सभी को चेक कर सकते हैं, रिव्यूअर्स और भी बाकी सब है। तो ये था हमारा पहला ट्रिक, जिससे हमें पता चलता है कि हम लेयर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। अब सेकंड ट्रिक पे आ जाते हैं। अब जो हमारा सेकंड ट्रिक है वो भी मैंने आपको बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। अब इस फोल्डर में सबसे पहले तो ये आपको शेप दिख रहा होगा, ये मैं ऑफ़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। अब ये ऑफ़ हो चुका है। अब अगर मुझे ये शेप ढूंढना है कि ये शेप कहाँ पे है, तो सिंपली हमारा जो लेयर सिलेक्टेड है, लेयर सिलेक्ट करने के बाद मैं बस अपना मूव टूल घुमाऊँगा। मूव टूल घुमाने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये हमारा शेप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं नंबर 1 पे फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ। अब हमें नहीं पता कि फ़ोल्डर कहाँ पे है, तो मैंने फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया है। फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद बस आपको सिंपली ड्रैग करना है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर है। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, कभी कभी क्या होता है कि हमको ये जो लेयर है ऑफ़ करने के बाद भी नहीं पता चलता कि हमारा लेयर कहाँ पे है, हमारा जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, और हमें मूव करने के बाद भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ पे। तो थर्ड ट्रिक ये है कि आपको सिंपली इस बॉक्स के ऊपर कंट्रोल दबाने के बाद क्लिक करना है, तो ये आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर है। अब जो हमारा फोर्थ ट्रिक है, फोर्थ ट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके लिए मैंने ये लेयर लिया है। अब अगर मैं इस लेयर को हाइड करूं तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। आप नोटिस कर रहे हो कि हमें पता नहीं चल रहा है। अब सेकंड ट्रिक इस पे आजमाते हैं। हम इसे मूव करते हैं, तो मूव करने के बाद भी पता नहीं चल रहा है, बट इतना कंफर्म है कि ये कहीं पर तो है। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है, अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक था वो कंट्रोल दबाने के बाद इस पर क्लिक करना। तो ये हमारा इतना लंबा लेयर है, हमें फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो तब क्या करें जब हमें हमारा लेयर ही दिखाई नहीं दे रहा है, हमें हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है? तो सिंपली आपको मार्क टूल लेना है। इसका शॉर्टकट की है एम दबाने के बाद आप कहीं भी रैंडमली प्लेस कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और इसे प्लेस करने के बाद आपको वी दबाना है। वी से मतलब मूव टूल। मूव दबाने के बाद आप ये आइकन देख रहे होंगे, ये आइकन आपको क्लिक करना है, अलाइन वर्टिकल सेंटर्स। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको ये मिल गया। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं था, बस इसे हमने अलाइन करके यहाँ पर लाया है। तो अब इसे बैक करके देख लेंगे। अब बैक करने के बाद इसे ढूंढेंगे तो ये यहाँ पर है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी चीज़ समझाने के लिए हमारा एक और पीएचडी हमने क्रिएट किया था, ये ऑरेंज है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा लेयर एट अगर हम ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ करके ऑन करते हैं, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अगर कोई फ़ोटोशॉप रेगुलर यूज़ करता है, जिसकी आंखें बहुत तेज़ है, उसको नोटिस हो गया होगा कि ये
इस लीफ की स्टेम है, इसकी जड़ें हैं। अब अगर मैं इसे कंट्रोल करके इसे सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये वार्निंग देगा कि नो पिक्सेल्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, क्योंकि ये बहुत पतले हैं, ये इतने पतले हैं कि ये सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेयर नंबर 10 पे आ जाता हूँ। लेयर नंबर 10 हम ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि छोटा छोटा यहाँ पे कुछ ब्लिंक हो रहा है, तो ये हमारा शैडो है। इसे भी हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो हमें मूव टूल से काम चलाना होगा। अगर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल दबाने के बाद उस पर क्लिक करना होगा। तो बहुत सारे मैंने आपको ट्रिक्स बता दिए कि लेयर को आइडेंटिफाई करने के कितने सारे ट्रिक्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।